आनंद आता है। ये विधाता भी हम सबको अपना खिलौना समझता है। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताशाकृतार्थान् विमुनं च पार्थकम् विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। कभी विधाता को कोसती हैं तो कभी अक्रूर जी को गाली देती हैं। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। या अक्रूर नाम किसने रख दिया? जो हमारे नयनाभिराम दोनों नेत्र के समान कृष्ण बलराम को हमसे छीन करके लेने आया है। सारी रात जागते बीत गई गोपियों की। प्रातः हुआ और भगवान जैसे ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर के रथारूढ़ हुए, अक्रूर जी रथ हाँकने को हो गए कि गोपियों ने दौड़ करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। अब अक्रूर जी किंग कर्तव्य विमूढ़ भगवान को देखने लगे। भगवान ने इशारा रोकने का किया और रथ में खड़े होकर के गोपियों को समझाने लगे। सांत्वयामास सप्रेमैः आयास्य इति दौत्यगैः। अरे देवियों, 2 दिन की बात है। आज मैं मथुरा जा रहा हूं, कल जाके मेला देख लूंगा, परसों घर वापस। 2 दिन के लिए तुम इतनी अधीर और परेशान क्यों हो रही हो? 2 दिन की बात। गोपियां समझ गईं, प्यारे स्वयं जाने के लिए बहुत आतुर नजर आ रहे हैं। जब ये स्वयं जाना चाह रहे हैं तो हम इनके मनोरथ में कोई बाधा नहीं डालेंगे। जब स्वयं इनकी इच्छा है तो हमें रोकना नहीं चाहिए। तुरंत गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासिनी। तुरंत वायु वेग से अक्रूर जी ने रथ दौड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ी तब तक गोपियां निहारती रही। अक्रूर जी भी खिन्न हो गए। सोचने लगे, देखो गोपियों के प्राण धन को मैं कैसे छीन के ले जा रहा हूं। किंतु जमुना जी का जल दिखाई पड़ा तो बोले, प्रभु आज्ञा मिले तो एक डुबकी मैं भी लगा लूं। भगवान बोले अवश्य। और जैसे ही डुबकी मारी अक्रूर जी ने कि जमुना जी के भीतर दोनों भैया बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के देखा तो दोनों भैया तो रथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। फिर डुबकी मारी तो फिर पानी जमुना जी के जल में। पुनः डुबकी लगाती भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अक्रूर जी समझ गए और दिव्य 1 अध्याय में भगवान की स्तुति गाए। और स्तुति करके जब बाहर आए तो भगवान मुस्कुराए। चाचा जी नहावे में बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप ज्यादा लीला दिखाओगे तो मैं फिर पागल हो जाऊंगा। आपको जानना बड़ा कठिन है। आप ही पूछ रहे हो देर कैसे लगी और आपने ही देर लगवा दी। अब मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद जैसी आपकी इच्छा। जैसी मथुरा में प्रवेश किया, समाचार सुनते ही शहर में हल्ला मच गया। ओ भैया वो पूतना को मारवे वारो आ गयो। ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो आ गयो। पूरे नगर में हल्ला। जिस गली से गोविंद निकल पड़ते हैं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाती हैं। जगह जगह पर भगवान का भव्य दिव्य स्वागत होने लगा। ब्रजवासी बोले, कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं भैया, कहा चक्कर है? कन्हैया बोले, महाराज कंस मेरे मामा जी लगे हैं तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे? ब्रजवासी बोले, दारी के तूने ये बात अब बताई है हमें, पहले से बताए हो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के ना हम थे। भगवान बोले, तो अब का बिगड़ गए हो? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मामा जी के यहाँ कोई कमी ना है, राजा हैं वो। तो लाला सबसे पहले तो हमारी चकाचक पोशाक होनी चाहिए, कपड़े चमाचम। ठीक है भाई। 4 कदम आगे बढ़े कि कंस का सामने से धोबी आता नजर आया। निकट जाके भगवान बोले, मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर देखने लगा, ये भांजा कौन आ गया?
कौन है भाई? भगवान बोले हमारो नाम कृष्ण कन्हई, ये दाऊ दादा, बाकी सब सखा। महाराज कंस मेरे मामा लगे, तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आप है गए। धोबी समझ गया पर, अच्छा अच्छा अच्छा, मामा से मिलने आए हो, जाओ जाओ मिल के आओ, तुम्हारे स्वागत में तैयार बैठे मिले। भगवान बोले जा तो रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने कपड़े अच्छे ना पहन पाए, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, 2-4 जोड़ी दे दो। बस सुनते ही बिगड़ गया। ईदृशा नहीं बाबा सांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के ग्वाला, महाराज के कपड़े पहनेगा तू? भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद अपातयत, एक थप्पड़ में उस धोबी की गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की। देखने वाले दंग रह गए, या छोड़ा के हाथ में ही तलवार फिट है, गर्दन साफ, भाग गए अन्य सब धोबी। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट लो मन मर्जी के कपड़ा, खोल खोल के पोटली जो पसंद आया उसको पहन लियो। पर कहाँ कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, जब चलवे लगे तो सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले या में तो और ज्यादा भिखारी लग रहे हैं कन्हैया, देखो कहाँ तक लटक रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से टांग दिए हो। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ के बोला प्रभु आज्ञा मिले तो ये कपड़े मैं ठीक करूं। भगवान बोले तेरो भगवान भलो करे। दर्जी ने तुरंत फटाफट नाप लेके यथा योग्य सबको वस्त्र पहना दिए। ब्रजवासी खुश है गए, कन्हैया पूरे मेला में राजकुमार तो अब हम ही दिखेंगे, अब आयो आनंद। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, तो दर्जी आजकल खूब फल फूल रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। आगे बढ़े, ब्रजवासी बोले लाला कपड़ा तो जोरदार है गए, पोशाक में कोई कमी ना है, परंतु ने गले में माला और गिर जाए, सोई माला माल है गए। तो सुदामा माली के घर गए, माली ने जोरदार माल्यार्पण करके भगवान का स्वागत ब्रजवासियों के साथ किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी बोले बस अब तो नेक ही कसर और रह गई, माथे पे थापक धुआ चंदन और लग जाए। ब्रजवासियों की 4 पहचान है, माथे पे थापक धुआ चंदन होना चाहिए, और 90 साल को डोकरा चोना है जाए पर आंखन में काजर जरूर लगाए। ब्रजवासियन की आंखन में काजल, और पोशाक चकाचक, जैसी बिहारी जी की पोशाक वैसी ब्रजवासियन की। और माला के तो बहुत ही प्रेमी हो महाराज, कोई माला ना मिले तो बाजार से माला खरीदेंगे और फिर बिहारी जी में जाकर के बिहारी जी को दिखाएंगे, जय हो बिहारी जी महाराज, और तुरंत अपने गले में डाल लें। बिहारी जी को प्रसाद है भाई। तो ठाकुर जी को तो माला दिखाते हैं कि ठाकुर जी आप तो वैसी माला माल है रहे हो, और बस माला दिखा के अपने गले में डालेंगे। तो माला के बड़े शौकीन। तो ब्रजवासी बोले लाला और तो सब है गयो, बस माथो सूनो रह गयो। भगवान बोले वो भी व्यवस्था है जाएगी। 4 कदम बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चंदन लिए जा रही। देखते ही आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा चकराई, मोते सुंदरी कहवे बारो कौन आ गयो भाई। पीछे मुड़ के देखा तो दौड़ी दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई। भगवान बोले हाँ हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय? तो परिचय दिया, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि। मैं सैरंद्री हूं महाराज, कंस की दासी। मेरे हाथ का चंदन इतना प्रसिद्ध है कि मद भावितम भोजपते अति प्रियम। मेरा चंदन ही महाराज कंस स्वीकार करते हैं, इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करने जा रही हूं। भगवान बोले सुंदरी मामा जी है तो खूब चंदन लगाई दियो, आज ने उनके भांजे लगाई दो। ओहो मैं तो धन्य है जाऊंगी महाराज, यदि आप आज्ञा दो तो मैं अपने हाथ से लगाई दूं। भगवान बोले हाँ प्रेम से लगाओ। अब तो कुब्जा ने बड़े प्यार से भगवान के ललाट पर चंदन लेप किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने किधर भी। तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा थापक धुआ कर दिया, पूरा कटोरा ब्रजवासियों ने चंदन का खाली करवा दिया। प्रसन्न होकर के ब्रजवासी बोले कन्हैया आनंद आ गयो भाई, माँ तो ठंडो कर दियो याने।
और कान में जाके बोले चोरे लाला तेने सबरो चंदन बोत लियो लियो दियो कछु ना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे भाई तू भी तो कछु देवा बेचारी को मेहनतानो। भगवान बोले अभी लो। तुरंत भगवान को जाके निकट आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाए, एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे लगाए, दूसरा हाथ उसकी कमरे में डाल लियो। ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखने लगे ये क्या करे भैया। दाऊ दादा ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लियो। धीरे से बोले कन्हैया ध्यान रखियो ये अपनो वृंदावन ना आए, मामा के घर आए। भगवान बोले दाऊ भैया मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो कोई गड़बड़ ना होगी। ब्रजवासी मुस्कुरा के बोले कन्हैया कछु है जा, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। तू भी 3 जगह से टेढ़ो ही रहे हमेशा, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसबे लगे। मित्र मंडली है पूरी, और जब तक काऊ की कछु समझ में आवे कि ये कन्हैया कहा करवो चाहे, तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दिया। मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके सारे कुबड़े गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। बोल नंद के लाला की जय। कुब्जा तो गदगद होके नाचने लगी। माताओं का सबसे अधिक ख्याल तो शरीर में है। देह चमक गया, दिव्य रूप प्रकट हो गया। पीतांबर पकड़ के प्रणय निवेदन किया कि प्रभु पधारो मेरे घर। भगवान बोले आएंगे अभी बड़े भैया साथ में, बाद में आते हैं। यों कह करके आगे बढ़ गए, आने का आश्वासन देते हुए। अब तो जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जगह जगह पर भगवान को लौंग इलायची तांबूल खिला करके स्वागत करने लगे, क्योंकि व्यापारियों का यही धर्म है। जिसके लक्षण सत्ता में जाते नजर आवे उसी से राम राम पहले से ही कर देना चाहिए प्रारंभ। तो जगह जगह पर व्यापारियों के द्वारा पूजन अर्चन होने लगा। भगवान कंस के सभागार में पहुंचे तो सभा का निरीक्षण करने लगे। खूब तैयारियां चल रही हैं। कल विशेष मेला का आयोजन है। असली मेला तो कल ही है। बोलो राधे राधे। तैयारी आज से चल रही है। तो भगवान सब देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अचानक उनकी दृष्टि एक विशाल धनुष पर पड़ी। दाऊ भैया देखो देखो कितना सुंदर धनुष है, आप आज्ञा करो तो उठा के देखूं। दाऊ जी बोले अपने मामा को धनुष है, प्रेम से उठाओ, अपन ते कौन मना करेगा। सैनिक सुन के हंसने लगे। कल का बच्चा धनुष उठाएगा, महाराज का धनुष बड़े बड़े दिग्गज वीर मिलके नहीं उठा पाते, ये क्या उठाएगा। दाऊ जी बोले लाला ने दिखा तो दे 2 हाथ। कन्हैया धनुष के निकट आए। करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। वाम करकंज से धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ा भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई। कंस कांप गया, ये क्या हुआ। सैनिकों ने दौड़ के खबर करी, सरकार आपका धनुष टूट गया, आपके भांजे ने तोड़ा है। सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं हैं। इतना डर गया कि उसे हर काली चीज में काला काला बंसी वाला ही दिखने लग गया। भयाक्रांत हो गया। रात्रि में जाके भगवान ने विश्राम किया और सवेरा होते ही फिर चल दिए। पर सवेरा होती जब सभा में प्रवेश किया तो दरवाजे पर कुबलिया पीठ हाथी। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। महावत ने अंकुश मारा, हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने लपक के हाथी के दोनों लंबे लंबे दांत पकड़ के जोर का झटका मारा। हाथी के दांत उखड़ के हाथ में आए गए। दाऊ जी ने कहा कन्हैया एक दांत इतकू फेंक। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत लेकर के जो पिटाई करी तो हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पर रख के जब भीतर घुसे तो हजारों ने एक साथ दर्शन किए और भावना अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हो गए। जिन के रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी। मल्ला नाम सुनिर्निणाम स्मरो मूर्तिना
चतुर्भुजपते विराज विदुषां तत्त्वं परं योगिनां प्रश्नीनां परदेवते विदितो रंगं गतः साग्रह रही भावना जिनके रही भावना रही भावनानुसार सभी ने अलग अलग दर्शन किए। पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं कठोर, स्त्रियों को कामदेव के समान परम मनोहर दिख रहे हैं, कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं। योगी बड़े हाथी को मार के दांत उखाड़ के ले आया, फिर भी अपने को बच्चा कह रहा है। नबालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह, तुम पहलवानों का भी पहलवान है, मैंने समझ लिया। हिम्मत है तो सामने आ, कायरता मत दिखा। ब्रजवासी दौड़ के बोले कन्हैया डर पियो मत, हम काहे को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझ, पूतना बारे हाथ दिखा डार। भगवान बोले ये बात तो आ जा मैदान में। बद्धा परिक्रम शौरी, कमर में पीतांबर बांध के कूद पड़े कन्हैया अखाड़े में। जैसे ही अखाड़े में कन्हैया कूदे तो बले न सह मुष्टिकासुर बलराम जी का हाथ पकड़ के कूदा। अब तो जो भयंकर मल्ल युद्ध भयंकर उठापटक होने लगी, जैसे दो गजराज आपस में भिड़ गए हों। बड़ी देर हो गई, बहुत विलंब होने लगा तो कंस ने इशारा किया चाणूर को, मार चांटा कर दे चकनाचूर। चाणूर जोश में आ गया, भगवान की छाती पर मुक्का लगाया। भगवान बोले तूने मुक्का मारा है तो एक चपत मेरी भी चाटनी पड़ेगी तुझे। घुमा करके कान के नीचे एक चांटा मारा तो एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। एक चांटे में ही प्राण निकल गए तो दाऊ दादा ने देर नहीं लगाई, घुमा के मुष्टिका जमाई तो मुष्टिकासुर का भी सिर फट गया, वो भी परलोक गया। सल तो सल आए, उनको भी परलोक पहुंचाए। और कूट नाम का दैत्य आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही भागने लग गए। जो पहलवानों में भगदड़ मची, कंस पागल हो गया, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इस दोनों बालकों को, जिंदा न जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी आज मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग लगाई, सिंहासन पर पहुंचे गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। चारों तरफ सिंहासन में चुटिया पकड़ के घुमाया, एक धक्का लगाया, चक्कर खा के कंस धरती पर गिरा। विश्व का भार लेके कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े। और जैसी कन्हैया कूदे कि उसी वक्त चाणूरे मुष्टिके कूटे, सले तो सल के हटे, शेषा प्रदुद्र भूमल्ला सर्वे प्राण परिस्वा। प्रकृयके से सुचलत नीचम निपात्यनंगो परितुंग मंच तक्षो परिष्टा स्वयं जनाभ अपात विश्वास आत्मतंत्र अपात विश्वास आत्मतंत्र अपात विश्वास आत्मतंत्र। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। चक्कर खा के गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। और प्राण निकलने के बाद भी देवताओं ने जय जयकार नहीं करी, क्योंकि देवता किसी मामले में रिस्क नहीं लेते। किसी को विश्वास नहीं है मर गया होगा। जब भगवान ने चुटिया पकड़ के जमीन में भी जब बार बार इधर उधर घुमाया, उसको रगड़ा, तब देवताओं को विश्वास हो गया कि अरे अब तो गया काम से। तब देवताओं ने फूलों की बरसात करते हुए प्रभु की जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। भगवान ने तुरंत जाकर के बंदी गृह में पहुंच करके नाना उग्रसेन सहित माता पिता को बंधन मुक्त किया और मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को पुनः घोषित कर दिया। अब बस थोड़ी देर की बात है, कंस तो मर ही गया है। फटाफट ठाकुर जी का विवाह करके फिर मिठाई खा के जाइएगा। कल कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए आज ठाकुर जी का एक विवाह होना जरूरी है। और फिर एकादश स्कंद का आनंद हम कल, जो कथा 7 दिन न सुन सके हों, वो कल की कथा सुनने से पूरा उन्हें फल प्राप्त होगा। और मौनी अमावस्या का विषय पुण्य पर्व भी है।
इसलिए विवाह आज होना जरूरी है। और विवाह शादियों में थोड़ा विलंब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य का परिचय देते हुए बस कुछ ही क्षण और विराजमान रहें। भगवान ने नंद बाबा को समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ वापस वृंदावन लौटा दिए। गर्गाचार्य जी ने यज्ञोपवीत संस्कार करके भगवान को पढ़ने के लिए उज्जैन में भेजे। सांदीपनी मुनि महाराज के यहाँ भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त किया और यहीं पर सुदामा जी को भगवान ने मित्र बनाया, जिनकी कथा कल विस्तार से सवेरे के सत्र में सुनेंगे। और उसके बाद भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा ही यमराज के घर से जिंदा करके ला करके गुरुदेव को समर्पित कर दिया। ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा भगवान ने प्रदान करी। लौट के जब आए तो ब्रजवासियों की याद भगवान को बहुत ज्यादा सताने लगी, तो उद्धव जी को भगवान ने भेज दिया, मित्र जाओ और जरा देख के आओ ब्रजवासियों का क्या हाल है। तो उद्धव जी महाराज वृंदावन में आए, परंतु मन में थोड़ा ये गर्व है विद्या का, ज्ञान का। मेरे जैसे विद्वान की भाषा भी वहां समझने वाला कोई नहीं होगा, वहां तो सब अनपढ़ लोग हैं, क्या समझाऊंगा मैं। जब मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के उपदेश दूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, ये सब महावाक्यों का प्रतिपादन जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा करूंगा तो कौन समझेगा। चलो देखता हूं। पर वहां जाकर के जब मैया बाबा का प्रेम देखा, बाबा ने जब उद्धव को कृष्ण का मित्र होने के नाते हृदय से लगाया, तो बाबा के हृदय से लगते ही ऐसा प्रेम का रोमांच हुआ उद्धव जी के शरीर में कि सारी ज्ञान की पोटली ढीली हो गई। गोपियों की तो प्रेम उन्मत्त अवस्था को देख करके उद्धव जैसा ज्ञानी चकरा गया। गोपियां तो भौरे से बातें कर रही हैं। कोई भौरा आके किशोरी जी के चरणों में बैठ गया तो गोपियां भौरे से कह रही हैं, मधुप के तब बंधो मास प्रशांति सपत्न्या, मधुप के तब बंधो मास प्रशांति सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभे, कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभे, बहत मधुपति तन्माननीना प्रसादम, बहतो मधुपति तन्माननीना प्रसादम, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमी, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमी, मधुपक तव बन्धो, मधुपक तव बन्धो, मधुपक तव बन्धो। इस प्रकार से बहुत प्यारा ये भ्रमर गीत गोपियों ने गाया। और जब उद्धव जी ने देखा भौरे से भी बातें करते हैं सरकार ये गोपियां, इनकी दृष्टि में तो सांवले रंग में घनश्याम ही विराजमान है। घनश्याम के अतिरिक्त इन्हें दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम बिन श्याम जिए श्याम बिन नाही दिए, आधे की सिलाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय मोरे पाती लेके आए दौड़े, तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जित देखो चित श्याम भई। गोपियों के इस दिव्य प्रेम का दर्शन करके उद्धव जैसे अज्ञानी इतना डूब गया प्रेम में कि 6 महीने तक उद्धव जी को होश ही नहीं रहा। उवास कतचिन मासान। और अंत में गोपियों की चरण रज को माथे से लगा के उद्धव जी कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौ शरीरा।
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपदं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभेदविज्ञान। हे प्रभु, मैंने जन्मांतर में कोई भी पुण्य किया हो, उन समस्त पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा कि जब भी मेरा जन्म हो तो श्री धाम वृंदावन में हो, भले ही गुल्म लता औषधि घास जो बनाना हो बनाना, और ब्रज के बाहर मत भेजना। ऐसे प्रेम में पगे उद्धव गोपियों की चरण रज को माथे से लगा के 6 महीने बाद लौट के आए। भगवान बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा उपदेश दिया, इतना समय लगा दिया। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम कितने निर्दयी निष्ठुर हो, आज मुझे जाके पता चला। और जो खरी खरी भगवान को सुनाई, भगवान समझ गए, पूरा रंग चढ़ गया। उद्धव को हृदय से लगाया, दिव्य दृष्टि दे करके दिखाया। तब दिव्य दृष्टि से उद्धव जी ने जब देखा तो राधा रानी गोविंद के वामांक में विराजमान है। सखियां चारों तरफ से छत्र चमरादि के द्वारा भगवान की अभ्यर्चना कर रही हैं। यह अलौकिक ब्रज का दर्शन करके उद्धव जी निहाल हो गए। भगवान कहते हैं, राधा मेरी आत्मा है, आत्मा तु राधिका तस्य। हम कहने में दो हैं पर तत्वतः एक हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूप। ऐसे उद्धव जो प्रेम में डूब गए, ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ एक दिन कुब्जा पर जाके प्रभु ने कृपा करी और एक बार अक्रूर जी के आंगन को भी पावन बनाया। 10वें स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय पूरे हुए। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध लगता है, जिसमें वर्णन है कि कंस के मरने पर कंस का ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया। 17 हमले किए, बार बार भगवान ने उसे हरा के भगा दिया। 18वां हमला करने की तैयारी में था, तब तक नारद जी ने कालेवन भेज दिया। भगवान उसे दौड़ा के ले गए और मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करवा दिया। लौट के आए, तब तक 18वां आक्रमण जरासंध का हो गया तो भगवान मैदान छोड़ के भाग लिए। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, पीछा किया जरासंध ने और पहाड़ में आग लगा दी। भगवान छलांग मार के समुद्र में कूदे और समुद्र के बीच दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करके भगवान द्वारका नाथ बन गए। बोल द्वारकाधीश की अध्यात्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये मानवपुरी भी मथुरापुरी है। 50वां अध्याय लगते ही जरासंध के हमले चालू। जरा माने बुढ़ापा, 50 के बाद ही बुढ़ापे के हमले चालू हो जाते हैं। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के कपाल भाती करके इस जरासंध से खूब लड़ते हैं, पर ये पीछा छोड़ता ही नहीं। परंतु कालेवन सहित जरासंध का जब हमला हुआ तो भगवान को भी मथुरा शहर खाली करके भागना ही पड़ा, दूसरा शहर बसाना पड़ा। ऐसी जब बुढ़ापे के साथ काल का भी हमला होगा तो हमको भी ये नगरी खाली करके भागना पड़ेगा। इस शहर को छोड़ के कोई दूसरा शहर, दूसरी पुरी को बसा लेंगे। वासांसी रीणानी यथा विहाय, गीता में सूत्र हैं, व्याख्या भागवत में सुने। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश बन गए और पहला विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी, जिनके 5 बेटा और इकलौती बेटी नाम है जिसका रुक्मिणी। बेटी सयानी हुई तो बच्चों से परामर्श लिया पिता ने, बच्चों मेरा मन हो रहा है, क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकानाथ कृष्ण से करें, क्या विचार है तुम्हारा। बड़ा बेटा जिसका नाम है रुक्मी एकदम बिगड़ गया, खड़े होके बोला, पिताजी तो आप बुढ़े हो गए, विश्राम कीजिए। 5 भाइयों की इकलौती बहन है और उस भगोड़े के साथ आप विवाह की सोच कैसे लिए। वो रणछोर है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किसी महान वीर के साथ करूंगा। ठीक है बेटा, तो जो तुम्हें अच्छा लगे करना। आज के बाद हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, जहां उचित लगे तुम करना संबंध। बड़ा बेटा उठा और चल दिया। शाम को घर आके कहता, पिताजी परसों बहन जी की बारात आ जाएगी। हैं? परसों बारात भी आ जाएगी? बोले हाँ पिताजी, मेरा काम ऐसा ही है, चट मंगनी पट विवाह, देर का कोई काम नहीं। आपको जल्दी थी, मैंने फटाफट सब कर दिया। पर बारात कहां से आएगी?
बोले मैंने संबंध किया है पिताजी, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। चैदी नरेश दम घोष का बेटा शिशुपाल, वो दूल्हा बन के आएगा। ठीक है, जो अच्छा लगे करो। बच्चे जब ज्यादा होशियारी दिखाने लगते हैं तो मैया बाप को हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं। ठीक है बेटा, करो अपने मन की। इधर जब रुक्मिणी के कान में खबर पहुंची कि मेरा विवाह पक्का हो गया, परसों बारात आ रही है, रुक्मिणी दौड़ के भाभी जी के पास जाकर के रोना प्रारंभ कर दी। मेरा मन तो मेरे मनमोहन में पड़ा हुआ है, भैया न जाने कहां संबंध पक्का कर आए। मैं अपने मनमोहन के अतिरिक्त अन्य किसी की कदापि नहीं हो सकती। भाभी जी ने कहा तो यूं बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। रुक्मिणी जी ने तुरंत 70 श्लोकी पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों भगवान द्वारकानाथ के दरबार में भेजा। ब्राह्मण देवता बोले बिटिया चिंता मत करना, ये गया और वो आया। पंडित जी ने दौड़ लगाई, सीधे द्वारका के दुर्ग में पहुंच गए। दरबार में जब भगवान के पहुंचे, भगवान ने ब्राह्मण देवता को देखते ही खड़े होकर के प्रणाम किया, आदर सम्मान किया, हाथ पकड़ के भवन के भीतर अंतःपुर में लाए, स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, चकाचक रबड़ी छनवाए। खाए पी के पंडित जी जब मुस्कुराए, पेट पर हाथ घुमाए, तब भगवान बोले अब बोलिए महाराज कहां से आए? पंडित जी ने तुरंत पत्र निकाल के दिया, महाराज पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, समय बहुत कम है, फटाफट निर्णय लीजिए। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो आप ही पढ़ दीजिए। बोले महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ें तो ज्यादा ठीक होगा। भगवान बोले मैंने जीवन का कोई भी रहस्य विप्र देवताओं से आज तक कभी नहीं छुपाया, क्योंकि ब्राह्मण तो साक्षात मेरे इष्ट हैं, इसलिए मैं चाहूंगा ये पत्र आप ही मुझे सुनाएं। सुन करके ब्राह्मण बड़े गदगद हो गए और स्वयं पत्र पढ़ने लगे। रुक्मिणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमभद्रपम्। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने आज तक कभी नहीं देखा आपको, पर इतना सुना है कि सुनते सुनते कर्ण रंध्र से आप मेरे हृदय में उतर गए हैं। चित्त की भीति पर मैंने आपका चित्र बना लिया है। आप सोच रहे होंगे जब हमको देखा तक नहीं तुमने तो पत्र क्यों लिख दिया? तो पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मन मंदिर में तो माधव आप बैठे हो और पानी ग्रहण करने कोई दूसरा आ रहा है। शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए मैंने आपको समय रहते सावधान कर दिया है। समय पर आइए, मुझे हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाइए। पर इतना बताए देती हूँ, मेरे भैया आपके बहुत विरोध में खड़े हैं, हमारे भैया की मार पिटाई मत कर देना। एक उपाय यही बचता है कि मैं गिरजा पूजन के लिए मंदिर में जाऊंगी विवाह से पूर्व, उसी मंदिर में आप आ जाइए तो सब बात बन जाएगी और झगड़ा भी कोई नहीं होगा। किंतु यदि आप नहीं आए तो 100 जन्म भविष्यात्, भले ही मैं 100 जन्म लूं पर विवाह तो आपसे ही करूंगी, आपकी रुक्मिणी। पूरा पत्र सुना के पंडित जी बोले अब बोलिए क्या विचार है? भगवान बोले जो रुक्मिणी का हाल है सो ही हमारा भी हाल है। क्या मतलब? बोले मैंने भी रुक्मिणी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है कि सुनते सुनते आजकल तो दिन रात उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। 5 दिन से तो नींद नहीं आई, रात्रि जागरण हो जाता है। निद्राम च न लभे निशि। पंडित जी मुस्कुरा के बोले तो फिर देर किस बात की, हो जाओ तैयार। भगवान ने तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया और जो घोड़ों को दौड़ाया दाऊ दादा ने देख लिया। अरे कन्हैया कहाँ चले भैया? तब तक तो रथ गायब। दाऊ जी ने तुरंत समीक्षा करी, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, ये रात का समय हो रहा है। सायाने भाई का ध्यान रखना चाहिए भाई, दाऊ जी बड़े भाई हैं। सेवकों से जब पता चला कि पंडित जी कुंदनपुर से आए थे, पत्र लाए थे, हमने मिलवाए थे, बस उनसे मिलते ही उनके साथ चले गए। सोई दाऊ जी सब समझ गए, आगे का कार्यक्रम सब समझ में आ गया। क्या
बोले कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह है और विवाह का कोई सूचना पत्र हमको नहीं मिला है, तो बिन बुलाए ये क्यों जा रहा है? इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, कन्हैया कुछ करने वाला है। तुरंत दाऊ दादा ने हल मूसल संभाले और तमाम सैनिकों को साथ में लेके चल दिए। जैसे ही चले वायु वेग से, उधर सवेरा होते होते गोविंद का रथ कुंडनपुर में पहुंच गया। भगवान ने पंडित जी से कहा, जाइए पंडित जी, रुक्मिणी को समझाइए, हम मंदिर में तैयार मिलेंगे, वो बिल्कुल ना घबराएं। पंडित जी डंडा घुमाते पहुंच गए रुक्मिणी के महल में। उधर बैंड बाजी लेके आ गया दूल्हा बन के शिशुपाल। नगर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, चलो सखी दर्शन करें दूल्हा राजा के। सखियां तो दूल्हा देखने दौड़ी और इधर रुक्मिणी देवी देवता मनाने लगी। हे भोले बाबा, बहुत सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, मुझे सारे पुण्यों का आज फल प्रदान कर दीजिए। देवी देवताओं को मना रही थी रुक्मिणी। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। इतने में पंडित जी पहुंच गए। रुक्मिणी ने प्रणाम किया, महाराज जल्दी बताइए खबर क्या है। ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल चिंता न करो देवी जी, जिसको खबर भेजी थी मैं उन्हीं को साथ में लेके आया हूं। इतना सुनते ही रुक्मिणी तो खुशी में नृत्य करने लगी और बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया। दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ रुक्मिणी जी ने गिरिजा पूजन के लिए प्रस्थान किया। मंदिर में जाकर के विधिवत देवी मां की पूजा करके मंत्र जपने लगी। नमस्ते त्वाम के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतन में भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, नंद नंदन श्री कृष्ण मेरे पति बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत सावरो। माँ का आशीर्वाद मिल गया। रुक्मिणी आनंद मग्न होके जब बाहर निकली तो मंदिर की देहरी पर आते ही क्या देखा, हजारों सैनिकों की टोली खड़ी है। रुक्मिणी घबरा गई। अरे राम राम, पत्र में मैंने लिख दिया था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, इतनी सेना फौज कहां से आ गई? क्योंकि गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सावधान कर दिया, महाराज आपके विवाह में खतरा। किस बात का? बोले हमें नगर के बाहर वो द्वारकाधीश कृष्ण दिखाई पड़े हैं, जबकि उनको किसी ने नहीं बुलाया, कन्या पक्ष ने बुलाया नहीं, आपके साथ में वो आया नहीं, तो ना घराती है ना बराती है, तो आने की जरूरत क्या है? उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण आपको बिना दुल्हन के घर लौटना पड़े। तो शिशुपाल तो पूरी तरह परेशान हो गया, यदि ऐसा हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। सैनिकों ने कहा बिल्कुल चिंता न कीजिए महाराज, हम सब बराती सब प्रकार से सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, आप पर कोई किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। और सारे सैनिक बराती सब जा करके मंदिर को घेर लिए। रुक्मिणी ने जब भीड़ देखी तो डर गई, हे भगवान अब क्या होगा। और विडम्बना तो यह है कि जिसकी हम राह देख रही हैं, जो हमें लेने आया, उसको भी तो आज से पहले कभी नहीं देखा। अब इस भीड़ में मैं कैसे जानूं कि कौन है वो? इसलिए हर चेहरे को रुक्मिणी बहुत ध्यान से देख रही है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। जिसके चेहरे पर रुक्मिणी ध्यान से दृष्टि डालती हैं, वही रुक्मिणी का रूप देख करके एकदम दीवाना हो जाता है, समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं।
परंतु दूर खड़े द्वारकानाथ समझ गए रुक्मिणी का मन भयभीत लग रहा है, घबराई हुई सी लग रही है। तुरंत भगवान जो दूर रथ में खड़े थे वो उतरे और जो सैनिक घेराबंदी किए खड़े थे उन्हीं के साथ में खड़े हो गए। सैनिकों का ध्यान तो एकमात्र रुक्मिणी पर टिका हुआ है, आसपास तो किसी का ध्यान है ही नहीं। और भगवान उनके पास में साथ में जाके खड़े हो गए। घूमती हुई रुक्मिणी की दृष्टि जो द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होते ही भगवान मुस्कुरा के हाथ हिला दिए, घबराओ मत, हम ही हैं। जो हाथ हिलाते मुस्कुराते माधव को देखा तो रुक्मिणी का सारा भय भाग गया। एक दृष्टि में पहचान के बिल्कुल यही मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु हैं। जैसे ही रुक्मिणी मुस्कुराने लगी कि रुक्मिणी की मुस्कान को देखकर सैनिकों के बचे खुचे होश भी सब समाप्त हो गए और भगवान सबके बीच में से आकर के रुक्मिणी के पास खड़े हो गए। और जैसे ही रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करके भगवान हाथ पकड़ के रथ की तरफ ले जाने लगे, सैनिक तो इतने गदगद हो गए इस झांकी को देखकर, वाह वाह कितनी प्यारी जुगल जोड़ी लग रही है। एक कहता चाल नहीं देखा कितनी मतवाली है, गजगामिनी है, हंसगामिनी है। और भगवान हाथ पकड़ के अपने रथ में भी बैठा लिए। सैनिक बोले रथ भी तो देखो क्या गजब का है। दूसरा बोला रथ को छोड़ो, घोड़े नहीं देख रहा कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। भगवान स्वयं बैठ गए और जो घोड़ों को चाबुक दिखाया घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो क्या मस्त है। भाई जिंदगी धन्य हो गई हमारी तो इस झांकी को देखकर, आनंद आ गया। दूर तक रथ चला गया, तब धीरे धीरे होश आया। सैनिक आपस में बोले क्यों रे, अपन क्यों खड़े हैं? एक बोले हाँ किसी काम से तो आए थे। एक बोला मैं समझ गया, मुझे याद आ गया, हम सब रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे ना। बोले अरे हाँ, पर रुक्मिणी किधर है? सखियां